हर चीज़ का जवाब देना ज़रूरी नहीं होता। आई थिंक वो जो आप सवाल अभी पूछ रहे हो उसका जवाब शायद आपको या जिसने भी पूछा था उसको मिल ही गया होगा। और रही बात सर इंडिविजुअल परफॉर्मेंस की, मैंने पहले दिन टीम में यही बात की थी कि मैं ये नहीं बोल रहा कि हमें ऑरेंज कैप और पर्पल कैप नहीं चाहिए, बट मैं हमेशा से उस कल्चर में पला बड़ा हूँ, उस कल्चर में खेला हूँ जहाँ पर इंडिविजुअल से टीम नहीं चलती है, टीम स्पोर्ट है। आपको कहीं ना कहीं हर मैच में एक हीरो चाहिए, चाहे वो मैं हूँ, चाहे वो ऋतिक हो, या चाहे कोई भी अंकित हो, चाहे क्रिश हो, कोई भी लड़का हो। तो ऐसे हीरोज हमने हर दिन पे हमें लकीली मिले हैं और हम यहाँ तक पहुंचे और आज ट्रॉफी जीत गए सर। वे जब पहले मैच में की थी वही आज करी थी, ऐसा कुछ चेंज नहीं हुआ था। सिर्फ फाइनल का टैग लगता है, ऑब्वियसली प्रेशर होता है, बट प्रेशर झेलना ही हमारा काम है। वो उसी के लिए इतने सालों से क्रिकेट खेल रहे हैं और कभी कभार वो झेल पाते हैं, कभी कभार नहीं झेल पाते हैं। जिस दिन झेल पाते हैं उस दिन खुशी से इंटरव्यू दे रहे होते हैं, जिस दिन नहीं झेल पाते हैं थोड़ा उदास होते हैं। तो इतना ही डिफरेंस है सर। सिर्फ एक ही बंदे की एडवाइस नहीं है, ओवर द ईयर्स बहुत सारी एडवाइस है, बहुत सारे लोगों से मिली है। कहीं ना कहीं उसमें मेरी फैमिली का भी हाथ है। ज़रूरी नहीं है कि आपको एडवाइस क्रिकेट बैकग्राउंड से ही मिले, ज़रूरी नहीं है आपको एडवाइस किसी एक्सपर्ट से ही मिले। कभी कभार छोटी छोटी चीज़ें मम्मी भी बोल देती हैं, अगर आप वो समझना चाहते हो, अगर आपका कान खुले, आप उस समझ से बैठे हुए हो, तो कहीं ना कहीं आप रिलेट कर सकते हो क्रिकेट से भी और ऑफ द फील्ड भी। तो ऐसे बहुत सारे हैं, एक का नाम लेना अनफेयर होगा, बट हाँ एक्सपीरियंस कोशिश करी दिखाने की। जितना लेट आया मैं अब तो मैं बोल सकता हूँ उतना सही है, बट मैं कोशिश तो पहले मैच से कर रहा था, बट जब नहीं चल रहा था तो मैं सिर्फ यही कोशिश कर रहा था कि अपने आप को बैक करूँ। और मुझे पता था कि मैं अच्छी बैटिंग कर रहा हूँ, बस रन्स बोर्ड पे नहीं थे, वो एक अलग चीज़ है, क्योंकि डीप डाउन एज अ प्लेयर आपको पता होता है कि आप किस तरीके की बैटिंग कर रहे हो। तो तरीके में मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बट मैं सिर्फ एक बड़ी इनिंग दूर था और वहाँ से मैं फॉर्म में, मुझे पता था मैं आने वाला हूँ। और लकीली पिछले 3 मैच में वो फॉर्म वापस आई और हम कहीं आपको ऐसा लगा कि बीच में कि आज ट्रॉफी मुश्किल है, कहीं ऐसा आपको थोड़ा डर लगा? सर मैं अपने आप पे बहुत बिलीव करता हूँ और ऐसे ही मैं अपनी क्रिकेट खेला हूँ। इसी में मुझे सक्सेस मिली है, इसमें मैं फेल भी हुआ हूँ। तो जब तक मैं क्रीज पे था तब तक मुझे पता था कि अगर मैं अपने आप को कंट्रोल करके बैटिंग करूंगा तो मेरे लिए बहुत इजी होगा ये रन चेज करना। हाँ अगर 200-220 रन के आसपास बनते तो शायद चीजिंग थोड़ी डिफिकल्ट होती, बिकॉज उनका बॉलिंग अटैक जेन्युइनली अच्छा था और हमने वो सबने देखा है पूरे पूरे डीपीएल में कैसी उन्होंने बॉल डाली है। तो मेरे को ये था कि 2 बड़े ओवर इधर उधर जहां भी मैं ले सकता हूँ या कोई और मेरा बैट्समैन साथी ले सकता है, तो सिर्फ उन 2 ओवर का वेट था। तो ऐसा कोई प्रेशर नहीं था और जहां मेरे को लगा कि मेरे को ये ओवर बड़ा लेना चाहिए वहां मैंने लिया और लकीली ये चीज थोड़ा मेरे हिसाब से, हो सकता है कि मैं गलत हूँ, बट मेरे हिसाब से सर क्रिकेट ना एक्सपीरियंस का खेल है। आप जब रगड़ते हो ना अपने आप को, जब आप फेल होते हो, जब आप बुरे टाइम से गुजरते हो, उस टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कितना अपने आप को रिमाइंड करा रहे हो, कितना आप अपने आप से सीखने की कोशिश कर रहे हो। किसी बहुत बड़े प्लेयर ने मुझे एक बात बताई थी, नाम नहीं लूंगा, उन्होंने मुझे बोला था कि जब बच्चा छोटा होता है, जब क्रिकेट 19 वगैरह खेल रहा होता है, तो तब मैं भी 19 ही था, तब की बात है। तो उन्होंने मुझे बोला था कि क्रिकेटर कब फंसता है, जब उसको अच्छे टाइम का नहीं पता होता कि उसका अच्छा टाइम क्यों आया है, वो किस तरीके की बैटिंग कर रहा है अपने अच्छे टाइम में। तो उन्होंने मुझे बोला था, एडवाइस किया था कि जब भी तू बेस्ट बैटिंग कर रहा हो ना, तब बैठ के सोचना बहुत जरूरी है, तब आपको आंसर्स मिलते हैं, जब बुरे टाइम पे वो आंसर्स आपके काम आते हैं। तो आई गेस ये सारी चीज ओवर द टाइम ऐसा नहीं है कि आ गया, बट हाँ बहुत बार फेल भी हुआ हूँ, बहुत जगह आउट भी हुआ हूँ, बहुत सारी अपने आप से फाइट भी करी है, अपने आप को पनिश भी किया है। उससे चीजें सीखते 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 यहाँ छक्के तो मैं हमेशा हमेशा से ही मार लेता था, बट हाँ वो जिसमें मैंने वो 15-14 छक्के मारे, वो इनिंग मैंने आज तक ऐसी कभी नहीं खेली थी। आई थिंक वो T20 में बेस्ट इनिंग होगी मेरी, अगर मेरे से अगर आप पूछो तो। बट एबिलिटी मेरे पास है बड़ी शॉट खेलने की, और आई गेस वो ओवर द ईयर्स में करते हुए आया हूँ। बट वही बात है, अगर आपको भरोसा है, आप जब 4 मैच आउट होते हो तो भरोसा कितना है आपके अंदर आपके गेम को लेके, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो मेरे में था। शायद उसी की वजह से ये परफॉर्मेंस। रनिंग मीटिंग में आप लग रहा था तकलीफ पैर में है, कुछ मुश्किल ऐसा लग रहा था कि ऐसा ना हो वापस जाना पड़े या ज्यादा तकलीफ थोड़ा नहीं नहीं सर, आज मैं पहले दिन से ज़्यादा बेटर आज था, बिकॉज आज थोड़ी टेपिंग और रिलीज, मैंने आइसिंग वगैरह बहुत करी है घर पे। जब भी जाता हूँ 3-3 4-4 बार आइसिंग कर रहा हूँ। स्लीप बहुत ज़रूरी थी, पिछले उस दिन सोया नहीं था जिस दिन इंजरी हुई थी, बिकॉज दर्द हो रहा था, हर आधे 1 घंटे में नींद खुल रही थी। बट कल बहुत अच्छा सोया हूँ, रिकवर अच्छा हुआ है, खाना अच्छा खाया हुआ है,
तो टेपिंग वगैरह आज बहुत बेटर था सर। आज तो मैं सीधा भाग रहा था, लंगड़ा भी नहीं, फील्डिंग में लग रहा था। मम्मी के हाथ का खाना राजमा चावल आज, और कल रात को दाल और रोटी। सर मैंने आज तक आईपीएल का ऑक्शन कभी नहीं देखा, बट मैंने डीपीएल का ऑक्शन सुबह 9 बजे से 11:30 बजे तक देखा, बिकॉज मुझे पता था कि मेरे को आना था, उसमें नाम आने वाला था। तो टीम बनाने का श्रेय जाता है राजन सर को और सर को जो वहाँ पर बैठे हुए थे, बिकॉज आधे लड़कों को मैं नहीं जानता था, बिकॉज मैं 2 साल कहीं और खेला, और कुछ लड़के बहुत ही जूनियर भी हैं, मैं कभी उनके साथ खेला नहीं, और दिल्ली क्रिकेट भी बहुत ज़्यादा नहीं खेला पिछले 2 साल में। तो श्रेय जाता है इन लोगों को। और हाँ, अगर आपके क्वेश्चन पे दोबारा आऊँ तो मेरे को डे 1 से लग रहा था कि हम जीत सकते हैं, क्योंकि जब आपको अपने गेम पे विश्वास होता है और आपको ये पता होता है कि आप एज ए इंडिविजुअल, मैं ये नहीं बोल रहा कि मैं अकेला जिता दूंगा, इतने बड़े मेरे बोल नहीं है, बट मुझे ये पता था कि मैं अपने प्लेयर से परफॉर्मेंस कैसे निकलवा सकता हूँ। 11, 12, 13 लड़के जो भी मेन लड़के हैं जिनमें वो टैलेंट है, उनका गेम समझ के उनसे वो परफॉर्मेंस लेना, शायद वो चीज़ क्लिक की और वो मैं ले पाया। मैं इसलिए नहीं बोल रहा क्योंकि हम ट्रॉफी जीते, हम अगर आज नहीं भी जीते होते तो भी मैं ये चीज़ बोल रहा होता, बिकॉज वो जानना, वो समझना बहुत ज़रूरी है कैप्टन के लिए कि सामने वाले का गेम है किस तरीके का। ऐसा नहीं हो सकता कि जो मैं कर रहा हूँ मैं सामने वाले से एक्सपेक्ट करूँ कि वो भी वो करे। वो गेम सबका बहुत डिफरेंट है, तो कौन किस सिचुएशन में, जैसे वो एक बहुत छोटा सा इंसिडेंट मैं आपके साथ शेयर करूँगा। वो तनवर लड़का जो लास्ट 9th या 8th मैच में हमने इन्हीं के अगेंस्ट यूज़ किया था, सेंट्रल दिल्ली के अगेंस्ट यूज़ किया था। और मैं और सर, मेरे को याद है कि हम एक प्रैक्टिस मैच खेल रहे थे और सर अंपायरिंग कर रहे थे, मैं भी सर के पास खड़ा हुआ था। तो मैंने सर को बोला था, सर कोई एक ऐसा बैट्समैन बताओ मुझे जहां पर जो 7-8 नंबर पे आके सिर्फ 2-3 हिट मार पाए, क्योंकि एक मैच वो जरूर जिता के देगा। तो हम दोनों ने डिसाइड किया था कि ये वो लड़का है जहां पर जरूरत पड़ेगी तो शायद ये मार सकता है। उसमें कैपेबिलिटी दिखी थी कि वो मार सकता है, गारंटी तो इस गेम में कोई नहीं दे सकता। तो आई गेस वो इंसिडेंट मेरे को याद है कि हमने डिसीजन लिया था वो दोनों ने मिलके कि यहाँ पर, और उसने वो कुछ 13-15 बॉलों में 40 कुछ 38 कुछ रन बनाए थे, और वहां से वो गेम हम जीते और वहां से मोमेंटम वापस आया, क्योंकि ये लोग टॉप पे थे और वहां से उनको हरा के वो मोमेंटम वापस लेना, ये छोटी छोटी चीजें हैं जो सारी इकट्ठी कर ली तो आज ट्रॉफी मिल गई।